जिस तरह से आरएसएस वालों ने जो बात कही है कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं ये लोग अलगाववादी हैं, ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं। इन्हीं का नेता, इन्हीं का मुखिया सावरकर वहां से माफी मांग कर आ रहा है और हमें जो लोग फांसी के रस्से चूम रहे हैं देश की एकता, अखंडता और आज़ादी को लेने के लिए, उन लोगों के ऊपर ऐसे सवाल कर रहे हैं। एक हमारे बच्चे तिरंगे से लिपट कर आते हैं, आए दिन आ रहे हैं सरहदों से, वही तिरंगा जिसकी ये लोग बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, इन्होंने लगभग 50 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर वो तिरंगा नहीं फहराया। इस तरह की संस्थाएं जो भी हैं देश के हित में अच्छी नहीं हो सकती। सो ये शरारत जिहड़ी है आरएसएस बीजेपी दी हुंदी है, अपने ही पुलिसकर्मी भेज के, अपने ही बंदे भेज के इस अंदोलन को खराब करने वास्ते, जो बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, जो बिल्कुल निरंतर चलेगा। साडियां आउण वालियां कॉल जिवें साडे इकट्ठ होणगे वड्डे, असीं हर स्टेट 'च जावांगे, महापंचायतां करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हड़दुंग मचाउण लई, खराबी करन लई ਇਹ कोई इदां दा षड्यंत्र बीजेपी आरएसएस कर सकती है। ये है कि एक तो जो प्रोग्राम दिए गए हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके लिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों जिस तरह का आंदोलनकारियों के ऊपर आरएसएस ने हमला किया, उसका ठीक तरह से जवाब देना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास किया गया। आप सबका धन्यवाद। आप हमारी बात देशों विदेशों के अंदर ले जाने का प्रयास करोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है कि पिछले दिनों जो आंदोलन के दौरान 21 तारीख को हमारा नौजवान शुभकरण शहीद हुआ था, दोनों फोरमों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि उसके अष्ट कलश यात्रा पूरे देश के अंदर लेकर जाएंगे और वो यात्रा चल रही है, पूरी सफल और सफलता से आगे बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर 5 साइडों से ये यात्रा चल रही है, अलग अलग ज़िलों में, और हरियाणा के अंदर 5 जगहों पर जो ये यात्रा चल रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ये भी प्रोग्राम लिखा गया है कि हरियाणा के अंदर 22 और 31 मार्च को बड़ी गैदरिंग होगी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बड़ी सभाएं होंगी। उसी के साथ साथ यूपी के अंदर 2 कलश यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। वो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, शांतिपूर्वक ढंग से हमारी ये यात्राएं चल रही हैं। तो वहाँ से भी ये रिपोर्ट आई है कि संभल के अंदर, अलीगढ़ के अंदर और सहारनपुर के अंदर बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें वहाँ पे भी होंगी। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी 2 तरफ से यात्रा शुरू हो चुकी है और वो भी एक बड़ी सभा करने के लिए तय हो चुकी है। उनकी भी वो जगह बता देंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी आज की पीसी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो 23 मार्च का दिन है, हमारे देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहादत का दिन है। सभी धरना स्थलों के ऊपर वो दिन पूरे देश के लोग, देश के नौजवान आकर
उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, हमारे उन शहीदों को। ये प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ जिस तरह से आरएसएस वालों ने जो बात कही है कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग अलगाववादी हैं, ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं। और ऐसी बातें करना, और वो भी उनके किसी बहुत सीनियर अधिकारी की तरफ से ऐसी बात आना आरएसएस की ओर से, ये हमारे लिए बहुत, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिन लोगों को वो अलगाववादी या अराजकता फैलाने वालों की बात कर रहे हैं, हम आपके इस पीसी के माध्यम से इतनी बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा इतिहास है। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर रहे। जब वहाँ से आए उठकर लोग गले मिलकर रो रहे थे, और इतना प्यार वहाँ के लोगों के साथ हुआ, और वो अब हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा आगे होकर एक दूसरे के साथ प्यार भावना से मिलजुल रहे हैं। और उसके आगे जब यहाँ बॉर्डरों पे जो अब आंदोलन शुरू हुआ इस बार, जिस तरीके से उधर से हमारे लोगों के ऊपर हमले हुए, और इधर से किसानों की तरफ से, हमारे नौजवानों की तरफ से जिस तरीके से उनके जबर का मुकाबला सब्र से हुआ, और आगे से जिस तरीके से की बयानबाजी और गलत एक्शन किए जा रहे थे, वहाँ उधर से जय श्री राम के नारे लगाकर जिस तरह का वो हालात बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, भड़काना, वो हालात हमारे, उन ऐसे हालात में भी हमारे युवाओं ने अपने आप के ऊपर पूरा पेशेंस रखते हुए किसी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और उधर से वो सब हुआ। और थोड़ा इस पे भी थोड़ा और हिस्ट्री के अंदर जाएंगे हम, कि देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। 92% कुर्बानियां दिया पंजाब, हरियाणा और जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इन्हीं लोगों ने। जिन लोगों को आज अलगाववादी कह रहे हैं, इन्हीं ने कुर्बानियां दी, जेल झेली, फांसी के रस्से चूमे इन्हीं लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए। और जो लोग आज देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, उन लोगों का जो प्रयास रहा, जो उन्होंने किया, वो पूरे देश के सामने है। इन्हीं का नेता, इन्हीं का मुखिया सावरकर वहां से माफी मांग कर आ रहा है। और हमें जो लोग फांसी के रस्से चूम रहे हैं देश की एकता, अखंडता और आज़ादी को लेने के लिए, उन लोगों के ऊपर ऐसे सवाल कर रहे हैं। एक वो तो इतिहास की बात, अब क्या हो रहा है? पिछले समय जब गलवान घाटी के अंदर वो चाइना वालों ने का थोड़ा इंटरफियरेंस हुआ, आपने देखा, पूरा देश जानता है इस बात को, कि दिल्ली से बयान आता है कि अब सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट को आगे ले लाने की जरूरत है। तब सिख और जाट नजर आते हैं, और वहां से सिखों और जाटों ने, हमारे बच्चों ने मिलकर किस तरीके से उनका मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी और देश की एकता को कायम रखा। और उसमें अगर और भी ध्यान में देखेंगे कि देखिए, जो फौज में, सेना में जो भी लड़के जाते हैं, हमारे किसान और मजदूर के जाते हैं, हमारे बच्चे तिरंगे से लिपट कर आते हैं, आए दिन आ रहे हैं सरहदों से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारा नौजवान आ रहा है, और हमारा किसान और मजदूर का बच्चा आ रहा है। वही तिरंगा जिसकी ये लोग बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, इन्होंने लगभग 50 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर वो तिरंगा नहीं फहराया। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, और हमें, हमारे ऊपर वो सवाल चुकने वाले लोग कौन होते हैं कि हमें वो समझाएं कि भाई ये तो अलगाववादी हैं। तो हम इस आज की प्रेस के माध्यम से ये सब बातें क्लियर करने के लिए हम आपके समक्ष हुए हैं। हमारा प्रयास है कि ठीक ढंग से हमारी बात
पूरे देश के अंदर जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी भाई सरवन सिंह पंधेर जी, वो आगे की बात रखेंगे। पंधेर साहब। देखिए, जिस तरह से डलेवाल साहब ने बोला है, मैं उसमें एक जानकारी दे दूं। जो 23 मार्च शहीदों का कार्यक्रम है, उसमें बजरंग पूनिया जी आ रहे हैं। उन्होंने समर्थन किया हमारे आंदोलन को। पहले साक्षी जी भी आई थी, तो 23 मार्च में वो भी पहुंचेंगे। दूसरी बात है, जो नई बात अब आरएसएस की ओर से और आई है, आज हमें निकाल भी रही, कल परसों हमें पता चला। दुनिया का जो कंसेप्ट है मिनोरिटीज़ का, जिन्हों पंजाबी च असीं घट गिनतियां कहने हैं, उन्होंने नवी लाइन लैके आंदी आ भी ये मिनोरिटी का कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटता है। ये नया कंसेप्ट आ रहा है। तो ये मुझे लगता है जिधर आरएसएस जा रही है, वो जो डैमेज भाजपा को हो रहा है उसको पूर्ति करने के लिए, फिर वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब नई बात या आगे का एजेंडा ये होगा। देखिए, दोनों टकराने वाली बात। एक तो जो उन्होंने CAA लाया, उससे वो बोल रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वहाँ की सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा करने में नाकामयाब होगी। माइनॉरिटी भारत में आई, उनको एक तो नागरिकता दे रहे हैं, ये उनका कंसेप्ट है। और दूसरा ये बोल रहे हैं अब कि माइनॉरिटी का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की संस्थाएं जो भी हैं देश के हित में अच्छी नहीं हो सकती, जो वो बोल रहे हैं। ये तो जो भारत के संविधान में जो कुछ लिखा गया, जो संविधान बोल रहा है सबको बराबर का यहाँ रहने वालों का अधिकार है, यहाँ बहुत से धर्मों वाले लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और आगे आने वाले समय में पूरे देश भर में आप देखिएगा, पूरा ये मार्च का लास्ट और अपना अप्रैल का पूरा महीना देश भर में जो शहीद सुखकर्ण सिंह जी हैं उनके अर्थी कलश जाएंगे, और पूरे देश भर में हम बड़ी शोक सभाएं और बड़ी पंचायतें करेंगे। ये आंदोलन और बड़े से बड़ा रूप लेगा आने वाले समय में। जिमें पहला साडे साथियों ने सारा लगभग ब्रीफ कर ही दिता है कि जिहदे विच आउण वाले समय दे विच जिहड़ा साडा संघर्ष चल रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 31 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਲਗਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਆਰਐਸ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ 13 ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ, ਔਰ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੜਦੁੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਭਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵਰਜਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਵੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਚੇਨਈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਗਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਨਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।